हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज का हमारा वीडियो है फोर्थ ग्रेड की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए है। साथियों, अगर आप भी फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर देखकर जाइए। साथियों, आज की वीडियो में हमारे सारे पर्सन हैं वो स्थापत्य कला, जो राजस्थान की स्थापत्य कला है उससे संबंधित रहने वाले हैं। साथियों, हम यहाँ पर आज के क्लास में लगभग यहाँ पे 50 क्वेश्चनों को शामिल करेंगे। आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो साथियों, राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उससे संबंधित लगभग साथियों आप 5 से लेकर 6 क्वेश्चन है आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले प्रश्न की है। साथियों, यहाँ पे हम ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित यहाँ पर नहीं है। साथियों, तो इसमें जो बिल्कुल सही जो जवाब देगा साथियों, देखो यहाँ पर देखो गेंटोर की जो छतरिया है वो जयपुर में है, छत्र विलास जो बाग है वो कोटा में है, बड़ा बाग है ये जैसलमेर में है, लेकिन जसवंत थड़ा है ना ये बीकानेर में यहाँ पर नहीं है। साथियों, तो ये वाला जो पहला ऑप्शन है ये असुमेलित है, बाकी आपके 3 ऑप्शन है जो पूरी तरह से सुमेलित यहाँ पर रहने वाले हैं। अगर हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ये जो मंडोर बाग है इसमें यहाँ पे हॉल ऑफ हीरोज है ये स्थित यहाँ पर है। अगर हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे प्रतिष्ठित स्थान है और यहाँ पर शहर है, कौन सा किसमें स्थित है ये आपको जवाब देकर बताना है साथियों। तो साथियों, सबसे पहले है बादल विलास जो महल है साथियों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों ये आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। दूसरा हमारा सवाल है कि मुबारक महल कहाँ पर स्थित है? तो मुबारक जो महल है साथियों ये आपके जयपुर जिले में स्थित है। फिर अगला हमारा है तीसरा साथियों के नहर खान की जो मीनार है ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों नहर खान की जो मीनार है ये आपके कोटा में है और मेहरानगढ़ का जो किला है वो आपके जोधपुर में है साथियों। तो यहाँ पर आप इसका मिलान कर सकते हैं इस तरह से, और इसका जो ऑप्शन आपका रहेगा साथियों ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे ले लेते हैं इस सवाल को कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजस्थान के सभी राज्यों के राजप्रसादों में बूंदी के जो राजमहल है उसको सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा है? यानी राजस्थान के जितने भी राजप्रसाद है उनमें यहाँ पे बूंदी के राजमहल को सर्वश्रेष्ठ किसने यहाँ पर कहा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है जो कर्नल जेम्स टोड है, इन्होंने यहाँ पे इस बूंदी के राजमहल को सबसे अच्छा कहा है। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे कि जयपुर के जो हवा महल है, जयपुर में जो हवा महल स्थित है साथियों उसमें कितनी मंजिलें हैं, यानी कितना मंजिला ये है साथियों? तो साथियों ये 5 मंजिला यहाँ पर रहने वाला है, यानी हवा महल आपका 5 मंजिला स्थित है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सवाल है साथियों, बादल महल के बारे में निम्नांकित में से कथनों पे आपको कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका साथियों बिल्कुल देखो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले है बादल महल का जो निर्माण है ये पेरवे यानी लाजवर्थ के पत्थर से हुआ है, बिल्कुल सही है। ये गेब सागर झील के किनारे पे स्थित है, ये भी सही है। ये राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मिश्रण है, ये भी सही है। और ये उदयपुर का एक शानदार महल है साथियों। तो यहाँ पर साथियों ये चौथा वाला आपका सही नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। साथियों ये सारे क्वेश्चन स्थापत्य कला के हैं। आपको वीडियो हमारा कैसा लगे तो आपको वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगला हमारा सवाल है साथियों, निम्नांकित में से किस झील में सवाई जय सिंह ने जल महल का निर्माण करवाया है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों जो मानसागर झील है इसमें यहाँ पर जल महल का निर्माण है वो सवाई जय सिंह ने यहाँ पर करवाया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा सवाल है कि यहाँ पर जयपुर के हवा महल का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ है? तो जयपुर का जो हवा महल है साथियों ये सवाई प्रताप सिंह के कार्यकाल में बना है साथियों, और ये कुल मिला के 5 मंजिला यहाँ पर ये हवा महल है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे कि साथियों यहाँ पे हवा महल का जो डिजाइन है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया है? यानी हवा महल का जो डिजाइन है वो किसके द्वारा तैयार किया है? तो ये साथियों लालचंद जो उस्ता है इसके निर्देशन में ही यहाँ पे इसकी निर्माण हुआ साथियों हवा महल का, और हवा महल है प्रताप सिंह के कार्यकाल में ही बना है। ठीक है, ये साथियों 5 मंजिला है। कुल कितने मंजिला है? 5 मंजिला है साथियों। ठीक है, तो इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें 5 मंजिलों में यहाँ पे पहली मंजिल रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा है साथियों। ठीक है, 5वीं मंजिल तक आपको यहाँ पे याद करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सवाल है कि यहाँ पे हवा महल के बारे में ये प्रश्न है साथियों, इसका जवाब देना है कि हवा महल जयपुर के बारे में निम्नलिखित बयानों पर आपको विचार करना है और सही को जो आपको क्या करना है बताना है साथियों। तो हवा महल है साथियों यहाँ पे 8 मंजिल है, ये पहला ही गलत है कि हवा महल तो केवल 5 मंजिला ही है साथियों, ये गलत है। अगला है हवा महल सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाए गए हैं, ये तो बिल्कुल सही है। हवा महल में 993 झरोखे हैं और जटिल डिजाइन से यहाँ पर इसमें जो खिड़कियां है साथियों, ठीक है, सजावटी खिड़कियां है। तो साथियों यहाँ पे 953 है और यहाँ पे सजावटी खिड़कियां है, ये भी आपका साथियों बिल्कुल सत्य जवाब यहाँ पर रहेगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण सवाल है साथियों हवा महल के बारे में है साथियों इसमें, ठीक है, कि हवा महल की जो पहली मंजिल है उसका क्या नाम है साथियों? तो हवा महल में साथियों कुल मिला के 5 मंजिल है साथियों। ठीक है, जो पहली मंजिल है वो कौन सी आपकी रहेगी साथियों? ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आप जब भी जवाब देने का कोशिश करेंगे तो इसका बिल्कुल सही जवाब साथियों जो आपका प्रताप मंदिर है ना ये यहाँ पे पहली मंजिल पे यहाँ पे बनाया गया है।
अगला हमारा सवाल है साथियों, हवा महल की जो तीसरी मंजिल है ना उसका क्या नाम है? हवा महल की जो तीसरी मंजिल है साथियों इसका नाम है साथियों विचित्र महल। कहाँ है साथियों? विचित्र महल। बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है साथियों कि यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पे कि उम्मेद भवन है वो कहाँ पर स्थित है? उम्मेद भवन कहाँ पर स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, ये जोधपुर जिले में स्थित है उम्मेद भवन पैलेस है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों ले लेते हैं, निम्न में से किसे मारवेड़ का जो ताजमहल है यानी राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है? तो इसका साथियों बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, जो आपका रहेगा वो है जसवंत थड़ा। क्या है? जसवंत थड़ा है, ये राजस्थान का ताजमहल या मारवेड़ का ताजमहल भी कहते हैं। साथियों इसमें यहाँ पे बात करते हैं तो ये मेहरानगढ़ जो दुर्ग है उसकी तलहटी में यहाँ पे बनाया गया है साथियों, एक निर्मित छतरी है इसका नाम, और इसका निर्माण है सरदार सिंह ने करवाया था साथियों। ठीक है, तो ये राजस्थान का ताजमहल भी कहलाता है। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे, ऐसा कौन सा महल है जहाँ पर एक जैसे 9 किले बने हुए हैं साथियों? ठीक है, तो ये तो एक वेरी वेरी मोस्ट सवाल है साथियों, ये नाहरगढ़ का जो किला है जयपुर में, इसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा ये कहाँ पर अवस्थित है? जसवंत थड़ा साथियों ये कहाँ पर है? तो इसका बिल्कुल सही जो जवाब रहेगा साथियों, ये जसवंत थड़ा जोधपुर में है, जो मेहरानगढ़ का किला है उसके तलहटी में बना हुआ है। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे, थार का गड़ा किसे कहा जाता है? यानी थार का गड़ा किसे कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, चांदी जो नलकूप है, चांदन जो नलकूप है, इसको हम थार का गड़ा भी कहते हैं। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों ले लेते हैं, सिलीसेट जो झील है, सिलीसेट झील पैलेस है वो राजस्थान के कौन से पर्यटन सर्किट जो हाउस है उसमें स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, ये ब्रज जो मेवात पर्यटन सर्किट है उसमें यहाँ पे इसकी स्थित है। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे कि सहेलियों की जो बाड़ी है, ठीक है, वो राजस्थान के किस शहर में स्थित है? सहेलियों की जो बाड़ी है राजस्थान के साथियों ये उदयपुर जिले में स्थित है। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा साथियों। अगला हमारा सवाल यहाँ पे ले लेते हैं साथियों, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित युग में है? आपको सुमेलित बताना है साथियों। ठीक है, तो साथियों इसमें देखो नतमल की हवेली है ना, ये कहाँ पर है? तो आप सभी को पता है साथियों नतमल की हवेली कहाँ पर है। ठीक है, दूसरा है हमारा फलवर्दिगा देवी मंदिर कहाँ है, चंद्र महल कहाँ पर है, और मालकोट का दुर्ग ये कहाँ पर है? तो इसमें सुमेलित बताना है तो आपका चंद्र महल ना साथियों ये जयपुर जिले में स्थित है, ये वाला आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों। बाकी ऑप्शन आपके इसमें मिलान यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जो डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक यहाँ पर नहीं है साथियों? ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जो जवाब रहेगा साथियों, इसमें हम अगर जवाब देंगे तो इसका रहेगा साथियों आपका रहेगा साथियों इसमें तीसरा ऑप्शन है हुकुम जो निवास है, बिल्कुल आपका तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर रहेगा। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों ले लेते हैं कि सहेलियों की बाड़ी है उसके निर्माणकर्ता कौन है? सहेलियों की जो बाड़ी के निर्माणकर्ता है इसका बिल्कुल सही रहेगा साथियों, संग्राम सिंह द्वितीय हैं, ये सहेलियों की जो बाड़ी के निर्माणकर्ता यहाँ पर बने हैं। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों लिखा है, चोखोलाव का जो महल है वो राजस्थान के किस किले में स्थित है? चोखोलाव का जो महल है साथियों ये राजस्थान के जो जोधपुर दुर्ग है ना उसमें स्थित है, जोधपुर दुर्ग में यहाँ पे ये चोखोलाव महल है साथियों, ये तो वेरी वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों, हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे लिखा है कि अंबर यानी जिसे आमेर पैलेस भी कहते हैं ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये तो आप सभी को ही पता होगा साथियों, ये तो आपके राजस्थान के साथियों जयपुर जिले में है। कहाँ पे साथियों? आमेर पैलेस कहाँ है? जयपुर में स्थित है, और ये राजा मान सिंह के द्वारा यहाँ पर बनवाया गया है साथियों। ठीक है, और आमेर के महल में दीवाने आम और शीश महल स्थित है साथियों। ठीक है, इसका निर्माण है वो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था साथियों। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अगला हमारा सवाल यहाँ पे साथियों इसको ले लेते हैं साथियों। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा जो प्रसाद है साथियों राजप्रसाद है वो चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? यानी चित्र पैलेस के नाम से जो जाने वाला राजप्रसाद है वो कौन सा है? तो ये जो उम्मेद भवन पैलेस है साथियों जो जोधपुर में स्थित है, इसे हम यहाँ पे चित्र पैलेस के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों इसको ले लेते हैं कि यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से क्या करना, आपको मिलान करना साथियों। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखिए साथियों, ठीक है, इसको जब आप मिलान करेंगे तो इसमें देखो गजनेर का जो महल है, एक किराडू का महल है, मंदिर है, और ये जग मंदिर है, ये कहाँ पर स्थित है साथियों? ठीक है, तो आप सभी को इसमें तो पता होगा साथियों, ये जो पहला है साथियों गजनेर का जो महल है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये साथियों आपके बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर। किराडू का जो मंदिर है आप सभी को पता है ये तो बाड़मेर में है, और जग मंदिर है साथियों ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। अगले सवाल यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यहाँ पे इसको मिलान करना साथियों। ठीक है, तो इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहला हमारा साथियों है जल महल। ठीक है, तो यहाँ पे जल महल कहाँ पर स्थित है साथियों? ठीक है, तो जल महल तो आप सभी को पता है कहाँ पर स्थित है साथियों, जल महल आपका जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में है। दूसरा है एक थंबा महल, ये कहाँ पर स्थित है साथियों? ठीक है, तो ये आपके जोधपुर में स्थित है। और दूसरा है जूनागढ़ का किला, ये आपके कहाँ है साथियों? बीकानेर जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से आपको इसको याद करना है, और इसका अगर हम मिलान करेंगे उत्तर तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपके यहाँ पर राइट रहेगा साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों। हमारा अगला सवाल है महत्वपूर्ण सवाल है, निम्नलिखित में से आपको कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये तो महल है और ये आपके क्या है? राजस्थान। ठीक है, स्थान है साथियों। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बता देना साथियों। ठीक है, देखो बादल जो विलास है ना ये आपके जैसलमेर में है, सही है। लालगढ़ जो महल है ये बीकानेर में, ये भी सही है। जूनागढ़ का जो महल है, जूना महल है ना, ये आपके डूंगरगढ़ में,
डूंगरपुर में साथियों, ठीक है। जूनागढ़ का किला है ना ये बीकानेर में, बाकी जूना महल है ना ये आपके डूंगरपुर में है। अब फूल सागर का जो महल है ना ये आपके उदयपुर में यहाँ पर नहीं है साथियों, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका गलत रहेगा, क्योंकि फूल सागर जो है ये साथियों आपके बूंदी जिले में, कहाँ साथियों, आपका जो बूंदी जिला है ना यहाँ पर स्थित है। अगले सवाल के चलते हैं, हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट है, वीरों का जो स्मारक स्तंभ है ना वो स्थान कहाँ पर स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों आपके बिल्कुल बचूड़ला, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पर वीरों के स्मारक स्थल यहाँ पर बने हुए हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं साथियों, हमारा अगला सवाल है महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा महल है वो रणथंभौर में अवस्थित है साथियों, ठीक है। तो रणथंभौर में जो महल अवस्थित है वो आपका है साथियों जोगी महल। कौन सा है, जोगी महल, वेरी वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं। अगर हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में स्कल्पचर जो पार्क है ना वो निम्न में से किस पैलेस में स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों आपका पहला जो माधवेंद्र जो पैलेस है इसमें यहाँ पर स्थित है। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे विजय स्तंभ के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। तो विजय स्तंभ के बारे में आपको सही कथन की जो पहचान कर सकती है तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बिल्कुल सही है। महाराणा कुंभा ने इसका जो निर्माण है मालवा गुजरात के सुल्तान को हराने के उपलक्ष्य में करवाया, बिल्कुल सही है। ये 9 मंजिला महल है, बिल्कुल सही है। इस स्तंभ के निर्माण में सूत्रधार जेता का विशेष योगदान है, ये भी सही है। तो यहाँ पे साथियों ये चारों ऑप्शन ऐसे बिल्कुल आपके राइट रहने वाले हैं। अगला हमारा सवाल है कि प्रसिद्ध सुनेरी जो कोठी है ना वो कहाँ पर स्थित है। तो सुनेरी कोठी है ना साथियों ये आपके साथियों टोंक जिले में, कहाँ पे, टोंक जिले में आपको याद रखना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला हमारा सवाल है निम्नलिखित में से किसने टोंक में नृत्य गायन और संगीत के लिए एक शानदार हॉल जिसे हम सुनेरी कोठी कहते हैं उसका निर्माण करवाया है साथियों, ठीक है। सुनेरी कोठी आपके टोंक में है साथियों, ठीक है। और इसका निर्माण करवाने कौन है साथियों, तो इसके साथियों है नवाब मोहम्मद इब्राहिम खान, इन्होंने इसका निर्माण करवाया है। अगला हमारा सवाल है कि यहाँ पे साथियों के मुगल यूरोपीय राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय और मेहमानबाजी के लिए मुबारक जो महल है ना ये कहाँ पर है, मुबारक महल, वेरी वेरी मोस्ट है। तो ये आपके साथियों जयपुर जिले में स्थित है, वेरी वेरी मोस्ट आप लगा सकते हैं। मुबारक महल कहाँ पर है, जयपुर में है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे काठ का जो रेन बसेरा महल है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों, ठीक है। तो इसका आपको जवाब देना साथियों, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका सही सवाल रहेगा साथियों, झालावाड़ जिले में, कौन से जिले में, ये झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे ले लेते हैं राजस्थान का जो जहांगीर का जो महल है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो जहांगीर का जो महल है साथियों ये आपके पुष्कर में है। देखो साथियों आप यहाँ पर अनुमान भी लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर इसका महल है। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे कि एक थंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का जो निर्माण है वो किसने करवाया है साथियों, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों आपका पहला ऑप्शन है राजा अजीत सिंह ने यहाँ पे इसका निर्माण करवाया है साथियों, ठीक है। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट है। और अगला हमारा सवाल है कि लालगढ़ जो महल है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये साथियों बीकानेर जिले में स्थित है लालगढ़ पैलेस, और जूनागढ़ किला भी आपके बीकानेर में ही स्थित है। अगला हमारा सवाल है डीग के महलों का जो निर्माण है वो किसने करवाया है। तो डीग के जो महल है साथियों इसका जो निर्माण है साथियों ये आपके महाराजा जो बदन सिंह है इन्होंने यहाँ पे डीग जो भरतपुर में महल है उनका निर्माण यहाँ पर करवाया है। अगला हमारा सवाल है साथियों यहाँ पे कि कृष्णा जो विलास महल है ये कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ये उदयपुर जिले में स्थित है, कहाँ पर है, उदयपुर में है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे बूंदी का जो रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया है। तो बूंदी का जो रंग महल है साथियों इसका जो निर्माण करवाने वाले हैं वो आपके हैं छत्रसाल। कौन है साथियों, छत्रसाल, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा। अगला हमारा सवाल है कि सुरगासुली कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे जयपुर में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों यहाँ पे देख लीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है इसे हम थोड़ा छोड़ देते हैं। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों, ठीक है, कि जल महल वो किस झील के मध्य में स्थित है। तो आपका जो जल महल है साथियों ये आपके मानसागर जो झील है इसमें स्थित है, मानसागर झील के मध्य में स्थित है। यहाँ पे महल और आपको युग में छाटना साथियों कौन सा ए संगत है, आपको ए संगत का उत्तर आपको देना है साथियों, ठीक है। पहला है साथियों यहाँ पे पुष्पक जो महल है ये सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सही है। जूना महल है ये डूंगरपुर में है, ये भी सही है साथियों। अभेड़ा महल है ये अलवर में यहाँ पर नहीं है साथियों। और अम्बली मेणी का जो महल है यहाँ पे कोटा में साथियों, ठीक है। और अभेड़ा जो महल है साथियों आप सभी को पता है ये कहाँ है साथियों, ये कोटा जिले में, कहाँ है साथियों, ये कोटा जिले में है, ये संगत है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों इसको वापस मिलान कर लेंगे, जो मुबारक महल है वो आपके कहाँ पर स्थित है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों देखो मुबारक महल है ना ये आपके यहाँ पे जयपुर जिले में है साथियों, कहाँ है, जयपुर जिले में। सुनेरी कोठी कहाँ है साथियों, ये टोंक में, और ठीक है सुनेरी कोठी कहाँ साथियों, टोंक में है। और आपका जो ये वाला है रेशमा महल ये कहाँ पर है, ये आपके सिक्कर में। और एक थंबिया महल ये आपके कहाँ पे साथियों, डूंगरपुर में। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। यहाँ पे साथियों आपको पर्यटन केंद्र है और आपका जिला है जिसको आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो साथियों इसमें देखिए साथ पहले का जो उत्तर है ना यहाँ पे जसवंत थड़ा, ये जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है। तो ये जसवंत थड़ा आपके कहाँ है साथियों, जोधपुर जिले में है। लालगढ़ महल कहाँ है, ये आपके साथियों बीकानेर जिले में है। फूल सागर जो महल है वो आपका कहाँ पर स्थित है साथियों, ठीक है। तो ये आपके साथियों बूंदी में, कहाँ है, बूंदी में। और जगदीश मंदिर ये कहाँ है साथियों, ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं और इसका आप दूसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर रहेगा साथियों। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे साथियों ले लेते हैं, ये लिखा है सर कि जोधपुर का जो जसवंत थड़ा है उसका निर्माण करता कौन है साथियों, ठीक है। जसवंत थड़े का जो निर्माण करता है साथियों आपका बिल्कुल सही जो जवाब रहेगा साथियों इसमें आपका रहेगा दूसरा ऑप्शन, आपका महाराजा सरदार सिंह, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा।
अगला हमारा सवाल है कि यहाँ पे लिखा साथियों, जयपुर सिटी पैलेस के राजस्थान के स्थापत्य बुजुर्गों में एक है जो इसके तट पर शांतिपूर्वक स्थित है साथियों। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों आपका दूसरा है पिछोला झील। साथियों ये थे आपके टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन। साथियों हमारा वीडियो कैसा लगा, ये सारे क्वेश्चन स्थापत्य कला पर आधारित थे। हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और 4th ग्रेड के लिए ये शानदार क्लास लेने वाले साथियों, 1 से लेकर आपके 5-6 क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं साथियों। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।